सो अभी के टाइम में जितने भी रिलेशनशिप्स है, ठीक है, जो जेंजी वाले रिलेशनशिप्स है, वो हमने देखा है अक्सर कि लाइक मेजॉरिटी टाइम्स फेलियर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रीजंस है, बट जो सबसे कॉमन रीजन है वो है सोशल मीडिया वाली कंपैरिजन, ठीक है। तुमने वो देखा होगा कि लाइक बहुत सारे कपल्स जो है वो अपने पार्टनर की रिलेशनशिप, मतलब जो अपने पार्टनर का कंपैरिजन है, अपने रिलेशनशिप का जो कंपैरिजन है, वो सोशल मीडिया वाले किसी इन्फ्लुएंसर से या कोई जो कपल्स होते हैं इन्फ्लुएंसर कपल, उनसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात जान लो कि ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है तुम्हारे रिलेशनशिप की भी और तुम्हारे पार्टनर की भी, ठीक है। और यही एक रीज़न है कि लाइक कोई अपना बॉन्ड, अपना जो अच्छा खासा एक रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, वो क्यों ज़्यादा देर ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रख पाता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक्चुअल में है क्या। तो तुमने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा करके, मतलब देखो ये अपने आप में बहुत अलग टॉपिक हो जाता है कि लाइक सोशल मीडिया एडिक्शन, इंस्टाग्राम एडिक्शन एंड ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। बट ये भी है कि लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर तुमने ये अक्सर देखा होगा कि लाइक बहुत बार हम जिस तरीके का कंटेंट स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पे उसका एल्गोरिदम बन जाता है उसी तरीके का कंटेंट, वैसे ही वीडियोस, वैसे ही रील्स, वैसे ही सब जो पोस्ट होती है वो हमारे फीड में आ जाती है, ठीक है। ये अब होता क्या है, बहुत बार तुमने ये देखा होगा कि जो लड़कियां होती है, ठीक है, थोड़ा लड़कियों के पर्सपेक्टिव से समझते हैं इन चीज़ों को। लड़कियों के फील्ड में अक्सर तुमने देखा होगा कि लाइक 99.99% ऑफ द टाइम लड़कियां इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर, मतलब उनकी फील्ड इन्हीं सारी चीज़ों से भरी पड़ी होती है कि लाइक कोई एक कपल है, उसमें जो लड़का है वो उसकी बंदी को कितना अच्छे से प्यार कर रहा है या कितना उसके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है। वो उसको कहीं घुमाने लेके जा रहा है, मतलब कि घुमाने मतलब ऐसा सादा सुदा घूमना नहीं, लाइक किसी देश के बाहर किसी अलग देश में उसको घुमाने लेके गया। या फिर एक लड़का है, वो मतलब उसकी शादी हो रही है एक लड़की के साथ, तो वो कितने अच्छे से वो शादी का उसको सरप्राइज दे रहा है, मतलब होता है ना लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग एंड ऑल दिस थिंग, जो कुछ भी होता है कि लाइक कहीं बाहर कोई बीच साइड है या कोई एक बहुत बड़ा होटल है वगैरह वगैरह ऑल दिस थिंग, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि लाइक बहुत सारी लड़कियां होती है जो लव से रिलेटेड, मतलब उनके फील्ड में मोस्टली लड़कियों के फील्ड में यही सब होता है, लव लव वगैरह से रिलेटेड रिलेटेड जो बातें होती है या फिर रिलेशनशिप गोल्स जो होते हैं। तो वहाँ पे फिर लड़के या तो लड़कियों के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर उनको गिफ्ट दे रहे हैं ऑल दिस थिंग। देखो इसमें कुछ बुरा नहीं है, तुम्हारी बंदी है, तुम तुम्हारी बंदी के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो वगैरह वगैरह जो है वो सब ठीक है। अगर बंदी सही है तो भाई और ही अच्छी बात है, ठीक है। आज के वीडियो में उसके ऊपर ज़्यादा मतलब उसमें नहीं घुसेंगे कि लड़की कैसी होनी चाहिए या लड़का कैसा होना चाहिए, जो उसके ऊपर डायरेक्टली जो मेन टॉपिक है वीडियो का, तुमने थंबनेल देखा होगा, उससे रिलेटेड है। तो होता क्या है कि यहाँ पे फिर जो झूठी एक्सपेक्टेशन है लड़कियों के अंदर वो डेवलप होने लगती है कि यार ये एक तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लड़कियां होती है बहुत ज़्यादा इमोशनली ऑपरेट होती है, मतलब वो इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती है। तो होता ये है कि भाई वो किसी इंस्टाग्राम के ऊपर देख लेती है कि ये लड़का ऐसा कर रहा है या ये लड़का ऐसा है, बट मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे कंपैरिजन ट्रैप बनने लगता है। तो सबकॉन्शियसली ना चाहते हुए भी एक होता है ना कि लाइक अपने पार्टनर के कंपैरिजन वो लड़की उस इन्फ्लुएंसर से करने लगती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। अब इसके पीछे की रियलिटी क्या है उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल, अगर वो लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको पता है ये सब झूठ है, मतलब ये इन्फ्लुएंसर वाली जो दुनिया है, सोशल मीडिया वाली जो दुनिया है, उसके पीछे की डार्क रियलिटी क्या है, ये कितना सच है कितना झूठ है, अगर ये उस लड़की को अच्छे से पता है, बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो ठीक है चलो, तो एक बार मान भी ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेम गोज विद द बॉयज। अब लड़के क्या करते हैं, लड़के भी जैसे मान लो कि लाइक कोई जिम से रिलेटेड कोई कंटेंट देख लिया, किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया कि भाई इसकी बॉडी इतनी परफेक्ट है, या किसी ऐसे लड़के को देख लिया जो बस 20 21 25 साल का है, 25 साल का भी नहीं, कुछ कुछ टाइम में तो बस वो टीनेजर होते हैं वो लड़के, और वो उनके पास अच्छी खासी गाड़ी आ जाती है, जैसे फॉर्च्यूनर, थार वगैरह ऐसी गाड़ी आ जाती है, और वो बोलते हैं कि लाइक मैंने इतने कम टाइम में ये अचीव किया एंड ऑल दिस थिंग, कंटेंट क्रिएशन और ऑल थिंग। मत तो ऐसा होता है कि लाइक लड़कों के अंदर भी कंपैरिजन ट्रैप आ जाता है कि लाइक भाई मतलब मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, या ये लड़का मेरे से छोटा है, तो इसके पास इतना सब कुछ है मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है लड़कों के डिप्रेशन में जाने का, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने, इससे आई होप तुम समझ गए होगे। तो यही होता है। अब होता क्या है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियल लाइफ में हमारा रिलेशनशिप कैसे है हमारे पार्टनर के साथ, अगर तुम मैरिड हो, ज़्यादा करके देखो ये प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट करती है, जब तुम किसी लड़की के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, या लड़की अगर तुम किसी लड़के के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, तुमने एक दूसरे को कमिटमेंट कर दी है, ठीक है, अब तुम्हारी शादी ऑलमोस्ट मतलब होने के कगार पे, या फिर बहुत सारे केसेस में अगर तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि ये जो कंपैरिजन ट्रैप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको पता नहीं रहता है, हम इंस्टाग्राम से इतना ज़्यादा एडिक्ट है, सब लोग जो अवेयर है, जो बच गए वो बच गए, ठीक है। जो लेकिन जो है ना लाइक जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को पागलों जैसे, उनके साथ होता है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियलिटी पता नहीं है क्या चल रहा है। वहाँ की दुनिया जो है वो मतलब फ़ोन के उस तरफ की दुनिया है, ठीक है, सोशल मीडिया की वो जो दुनिया है, वहाँ पे क्या चल रहा है हमको नहीं पता। हो सकता है कि वो जो कपल है, जिस कपल को हम देख रहे हैं, वो एक्चुअल में कपल ही ना हो। ऐसा बहुत बहुत बार, अरे कितनी सारी बातें एक्सपोज हो गई है, ठीक है, तुम जाके नेट पे इंटरनेट पे देख सकते हो, तुमको पता चल जाएगा, गूगल कर लो। इतने सारे ऐसे कपल्स है जो एक्चुअल में रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन बस उनको वो
कंटेंट बनाना है, उनको व्यूज़ चाहिए, क्योंकि अब वो भी उस साइकिल का एक पार्ट बन गए। वो जो रैट रेस है, वहाँ पे भी एक रैट रेस है, ठीक है? रैट रेस मतलब यही नहीं कि बहुत रैट रेस को इससे रिलेट किया जाता है कि 9 टू 5 वाली जॉब ये रैट रेस है, ठीक है? बट वहाँ पे भी एक रैट रेस अलग ही चल रही है। हो सकता है वो कपल उस रैट रेस में फँस गया हो, उनको बस मतलब जो उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ़ है, वो इतनी खतरनाक लेवल पे तबाह हो गई है कि लाइक वो ऑलमोस्ट एक-दूसरे के साथ डिवोर्स लेने वाले हैं, ठीक है? लेकिन वो बस व्यूज़ चाहिए, बस ऑडियंस नाराज़ नहीं होनी चाहिए, उनके जो फॉलोअर्स हैं एंड ऑल दिस। इसलिए डिप्रेशन में इतना होने के बावजूद, इतना हालत ख़राब होने के बावजूद भी उनको ये सब दिखाना पड़ रहा है कैमरे के सामने आके, कि हम दोनों एक-दूसरे से कितना प्यार करते हैं, मैंने इसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए ये किया एंड ऑल दिस थिंग। लोग यहाँ पर फँस जाते हैं, ख़ास करके जो मैंने लड़कियों के बारे में कहा, ठीक है? बिकॉज़ गर्ल्स लव दिस, लड़कियों की भी एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत टाइम, मतलब ये होता है, ये कॉमन है, नेचुरल पैटर्न है लड़कियों के अंदर। मेरा बंदा मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे, वो कर दे एंड ऑल दिस थिंग। इसके चलते क्या होता है, तुम्हारे पास जो रियल लड़का है, जो तुमसे एक्चुअल में प्यार करता है या जो एक्चुअल में तुम्हारे साथ कमिटेड है, वहाँ पे तुम उसकी बराबरी करने लगते हो किसी और के साथ। ये आगे चल के फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है अलग से, ठीक है? यही होता है। दूसरा जो है, देखो, ये जो मैरिड कपल्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, मैरिज मतलब ऐसा है कि लाइक वो कोई खाने की चीज़ नहीं है। मैरिज मतलब तुम चाहे कोई भी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ठीक है? देखो, लव मैरिज है तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि तुम मतलब बहुत टाइम से एक-दूसरे को जानते हो, तो तुमको एक-दूसरे के बारे में जो तुम्हारे जो डार्क साइड है या फिर जो अच्छी साइड है वो सब पता हो, ठीक है? लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक कोई तो एक लड़का कोई भी एक, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है? या फिर हो सकता है कि कोई तो एक, मतलब लड़की, वो इतने ज़्यादा एडिक्ट है उस सोशल मीडिया वाली दुनिया से कि वो अपने आप को मतलब इतनी खतरनाक लेवल की और मैं जानता हूँ, पर्सनली ऐसे लड़कियों को जानता हूँ, ठीक है? उनके सामने ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं सकता, क्योंकि वो अगर इतना ज़्यादा समझदार होती, तो ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब ये बोलना ही नहीं पड़ता मुझे, तो मैं देखता हूँ, बस मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो एक्चुअल में ऐसे है कि लाइक वो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे कपल्स या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को या फिर कुछ ऐसे लड़कों को देखती है, ठीक है? तुम सिंगल हो और तुम्हारा वो क्रश बन गया, तुम देख रही हो वगैरह, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, जो करना हो करो। बट वो उसके चलते इतनी झूठी एक्सपेक्टेशंस बना चुकी है कि अब रियल लाइफ में वो किसी लड़के के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना ही नहीं पा रही है। ठीक है, अब ठीक है, जब तक है वो टीनेज में है या उसके अर्ली 20s में, ठीक है, बात तब तक समझ में आती है। लेकिन एक टाइम के बाद जब समझो, हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी लड़की जो इंडियन लड़कियाँ होती हैं उनके साथ तो ऐसे होता है कि लाइक एक टाइम के बाद बेटा तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारी उम्र हो गई है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगी? ठीक है, उस टाइम पे वो क्या करेगी? अब उस टाइम पे फिर ये सब मतलब जो डार्क बातें वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लाइक ऐसा होता है कि लाइक आगे चल के समझो अगर उसकी किसी लड़के से शादी भी होती है अच्छी खासी, बट फिर भी क्या गारंटी कि वो वहाँ पे खुश रहेगी? देखो, खुश रहना है, अच्छा खासा बॉन्ड बनाना है, वो रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में वो सब होता है। बट वो उसका आधा दिमाग और आधी बॉडी तो बस उसी सोशल मीडिया वाली दुनिया में फँसी है ना, वहीं से कंपैरिज़न चल रही है उसकी पार्टनर के साथ, तो वो नहीं कर सकती। और लड़कियों को मैंने ये तक कहते हुए सुना है कि भाई नहीं होता यार, मतलब नहीं, मतलब जो रिलेशनशिप वाले, चलो जो सिंगल है उनकी बात समझ में आती है, बट जो रिलेशनशिप में है वो पीठ पीछे बोल रही है लड़कों के, लिटरली मैंने देखा है। ये इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? वो बोलती है कि लाइक नहीं हो रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशंस इतनी अच्छी है, बट क्या कर रहे हैं आप, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, ये बोलने में सुनने में बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइक नॉर्मल लग रहा है, लड़की ऐसा कह रही है, बट लॉन्ग टर्म में इसकी क्या हालत हो सकती है? वो जो लड़के हैं ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में, उनको नहीं पता वो क्या होने वाला है आगे, ठीक है? तो यही है। दूसरा जो है कि लाइक कहने का तात्पर्य यही है कि इंस्टाग्राम के ऊपर देखो, एट लास्ट वो एक नकली दुनिया है, ठीक है? ये रियल वर्ल्ड है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स वगैरह जो है, खास करके जो हम मतलब जो कहते हैं कि लाइक शादी का ये जो लोगों ने बना के रखा है, जो दुनिया में चल रहा है कि लाइक पवित्र बंधन है, शादी मतलब इंडिया के अंदर खास करके होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर तुमको सचमुच में एक अच्छा, ठीक है, अगर तुम शादी कर भी रहे हो या फिर तुम्हारी अगर अरेंज मैरिज हो भी गई है, तो इसलिए ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है? अब ये लड़की के पास्ट के बारे में जानना, ये सब ये पूरा अलग टॉपिक हो गया। बट यहाँ पे आज स्पेशली मैंने इसको टारगेट किया है, ये जो है ना इन्फ्लुएंस होके सोशल मीडिया, खास करके इंस्टाग्राम पे से इन्फ्लुएंस होके कपल्स वगैरह जो यहाँ पे जो हरकतें कर रहे हैं, ठीक है? मतलब वहाँ पे वो कपल्स की हरकत देख के अपने पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप को या अपनी शादी को वहाँ से कंपेयर करना, ये होता है। तो ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि तुमने एक कपल ऐसा भी देखा होगा, एक नहीं बहुत सारे कपल्स ऐसे भी देखे होंगे जो जो मैंने कहा कि लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है वो करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे वो लोन ले रहे हो या वहाँ पे उनको स्पॉन्सर मिल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि लाइक वो दोनों कपल हो ही ना, वो बस दिखाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए सोशल मीडिया पे वो सब कर रहे हैं। बट यहाँ पे भाई ठहरी तुम्हारी बंदी उतनी मैच्योर नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसने जिद पकड़ ली भाई मेरे को भी ऐसा करना है, तो तुम क्या करोगे? लड़का क्या करेगा? वो लोन लेगा या फिर वो अपने घर वालों को परेशान करेगा, ठीक है? सेम गोज़ विद द बॉयज़। अगर मैंने एग्जांपल दिया कि अगर दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम दिमाग वाले हैं, तो दोनों भाई मतलब होगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं उनका कभी। मतलब दोनों इतना ज़्यादा मतलब दोनों भी अगर सेम है, चलो लड़का या तो लड़का समझदार है या तो लड़की समझदार है, तो भी थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता है, मतलब इतना भी नहीं, मतलब आगे चल के प्रॉब्लम होने ही वाली है, बट थोड़ा बहुत बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों भी वैसे ही है, दोनों भी सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा एडिक्ट है, उनको वही दुनिया सच लग रही है कि वो कपल्स मतलब हमारा भी जो रिलेशनशिप है, हम दोनों भी जो है एज़ अ पार्टनर वो ऐसे ही रहने चाहिए। तो भाई तबाही होना तय है, ठीक है? यही होता है।
दूसरा जो आता है कि लाइक यहाँ पे वहाँ पे दूसरी हम और एक चीज़ देखते हैं कि लाइक हाँ, लड़के ने कुछ लड़की के लिए कर दिया। हाँ, दूसरा जो है सबसे डेंजरस वाला कि लाइक जो पर्सनैलिटी होती है, मतलब कि एक वहाँ पे देखो इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया वाली जो दुनिया होती है, वहाँ पे सब एकदम परफेक्टली दिखाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। मतलब कि ऐसा है कि लाइक लोग वहाँ पे खुद की सर्जरी करने के लिए भी कम नहीं करते। अभी के जो इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है, मैं किसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन तुम सबको पता है। बहुत सारे लोग हैं जैसे कि लड़के हो गए, बहुत सारे जो फिटनेस मॉडल वगैरह है जो है, हमको नहीं पता उन्होंने क्या-क्या अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, किस तरीके की उन्होंने सर्जरीज़ करवाई है अपने चेहरे की, बॉडी की, जिस तरीके से चलते हैं वो परफेक्ट दिखते हैं, परफेक्ट सिक्स एब्स, परफेक्ट शोल्डर एंड ऑल दिस थिंग। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि लड़के वहाँ पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं 10 साल से जिम कर रहा हूँ, फिर भी मेरी बॉडी वैसी क्यों नहीं बनी? ठीक है? भाई तुम एक हेल्दी मतलब तुम एक फिट बंदे हो, तुम्हारी जैसी बॉडी है वैसी सही है, एकदम सही है। तुम क्यों उसके झंझट में पड़ रहे हो? तुमको नहीं पता भाई उसके अंदर कितनी सारी बीमारियाँ हैं, वो कितना डिप्रेशन में गया, उसने क्या-क्या इंजेक्ट किया, क्या तुम वैसे बनना चाहते हो? लेकिन लड़के नहीं समझते, वैसे ही लड़कियों का भी है। लड़कियाँ कहती है कि लाइक होता है ना, मतलब बहुत सारी गर्ल्स को मैंने देखा है कि यार ये इतना मतलब ठीक है, एक होता है तारीफ़ करना, एक होता है वो पर्सनैलिटी अच्छी लगना कि लाइक वो उसका क्रश बन गया है कि लाइक एक होता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है सेलिब्रिटी क्रश करके, कि बहुत सारे गर्ल्स को देखा है कि लाइक वो फिर ऐसे मॉडल्स को देख करके ये मेरा क्रश है एंड ही इज सो हॉट एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, तुम सिंगल हो तब तक ठीक है, बट मैंने ऐसा भी देखा है कि लाइक रिलेशनशिप में होने के बावजूद या फिर शादी होने के बावजूद, मतलब वो मैरिड लड़की है, वो लड़की नहीं मैरिड, मतलब वुमेन है वो, फिर भी लाइक ही इज सो हॉट एंड ऑल दिस थिंग वगैरह, ठीक है, ये सब चल रहा है। तो समझ रहे हो तुम ये कितना बड़ा मतलब कितना खतरनाक है ये? ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल होता है कि इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया है, ठीक है, बट इसका तुम्हारे रियल लाइफ रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर होगा, इसके बारे में तुम मतलब इसका तुम अंदाजा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, बट जो मेन मेन पॉइंट है जो रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से मुझे लगा कि तुम्हारे साथ शेयर करने चाहिए, वो मैंने किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बहुत लोग आके बोलेंगे कि बाकी लड़के भी तो ऐसा करते हैं, लड़के भी अपने पार्टनर को कंपेयर करते हैं, तो वही होता है, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस सेम ही है। लड़का अगर पार्टनर को अपने, अभी समझो एक लड़का है, ठीक है, ये ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट तक वीडियो देखना, कुछ कुछ जो खतरनाक बातें होती है लास्ट में याद आती है। एक लड़का समझो, अब चलो मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर किसी एकदम सही लड़की के साथ हूँ रिलेशनशिप में, वो लड़की एक्चुअल में अभी के जनर मतलब जो है जेन अभी के रिलेशनशिप जो चल रहे हैं मॉडर्न रिलेशनशिप से, उसमें वो लड़की बहुत ही अलग है। मतलब देखो, अलग मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट वगैरह ऑल दिस थिंग, बट ऐसी है जहाँ मैं वो एक लड़की ट्रस्टवर्दी है बहुत, मतलब होता है ना जैसा हर लड़का चाहता है कि मुझे ऐसी लड़की मिले, एक प्रॉपर वाइफ मटेरियल वाली लड़की है। बट यहाँ पे हो सकता है कि लाइक वो लुक में इतनी ज़्यादा कुछ खास ना हो, ठीक है, उसके फिगर में, लुक में, बॉडी शेमिंग की बात नहीं हो रही, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कि अच्छी है, लेकिन एक होता है ना एवरेज है दिखने में भी, हर एक मामले में एवरेज से भी कम है। तो ऐसे टाइम पे मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है, वो लड़की कैसी है, वो कितनी ज़्यादा सही लड़की है मेरे लिए, मतलब वो मेरे रिलेशनशिप को अगर उसके साथ आगे चल के मैं कमिटमेंट भी कर दूँ, शादी भी कर दूँ, तो मेरी ज़िंदगी एक अच्छी खासी मतलब रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से खूबसूरत ज़िंदगी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बेवकूफ़ी करूँ कि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़की देख रही और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे झूठी एक्सपेक्टेशंस बना रहा हूँ कि ये लड़की कितनी सही है, ऐसी चाहिए दिखने में। फिर मतलब होता है ना बहुत सारे लड़के जो लाइक जो शादी वाले जो रील्स आते हैं, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उसमें दिखाते हैं कि लाइक लड़कियाँ ऐसी होनी चाहिए, ये वो लुक्स वाइज वगैरह। फिर मैं वहाँ पे वो सब देख के ये एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा हूँ कि मेरी वाली भी ऐसी होनी चाहिए। तो समझ रहे हो, यहाँ पे जो सही लड़की मेरे को मिली है उसको तो मैं गवा ही रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा हूँ कि आगे चल के मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये मैंने बहुत घुमा फिरा के एग्जाम्पल दिया नो, बट तुमने बहुत ज़्यादा रिलेट कर लिया होगा, तो यही था। ठीक है, तुमने अब कितना ज़्यादा रिलेट किया है और ये सब तुम्हारे आसपास चल रहा है, ठीक है, मुझे पता है चल रहा है, तो ठीक है, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कि लाइक एक्चुअल में ये सब क्यों इतना हानिकारक है। ठीक है, अगर तुम एक एंटरटेन के लिए देख रहे हो, एंटरटेनमेंट करने के लिए देख रहे हो, तो वहां तक बात ठीक है, चलो समझ में आती है, बट अगर तुम उसी रियलिटी मतलब उसको रियलिटी बना के तुम जी रहे हो, एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन तुमने सेटअप कर ली है, ठीक है, तुम्हारे पार्टनर को लेके या रिलेशनशिप को लेके, तो तुम बहुत गंदा फंसने वाले हो। या फिर तुम देखो, ऐसा नहीं कि तुम हो सकता है तुम अवेयर हो, तुम्हारे अंदर उतनी समझ है, बट तुम्हारा पार्टनर वैसा ना हो, ठीक है, तुम लड़के और इस वीडियो को देख रहे हो, सो हो सकता है तुम्हारी बंदी वैसी ना हो, ठीक है, ये रियल फैक्ट है, इसमें कोई मैं तुमको डरा नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है। ठीक है, इससे तुम एटलीस्ट ये अंदाजा लगा सकते हो कि क्या इसके साथ आगे बढ़ना सही रहेगा, या फिर अगर तुम एक लड़की हो और इस वीडियो को देख रही हो, तो तुम्हारे लिए भी ये वीडियो उतना ही वैल्यूएबल होने वाला है। ठीक है, यही था। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ मतलब जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो कुछ भी हो, तो उसके बारे में तुम डिस्कस कर सकते हो, मैं मेरी तरफ से तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, तुम उसके लिए कॉल भी बुक कर सकते हो। ठीक है, नीचे इंस्टाग्राम की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, वहाँ पर जाकर तुम कंटेंट रिलेटेड, हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो भी कुछ है रिलेटेड टू और कंटेंट ओनली, हाँ, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, जो भी कुछ टॉपिक है उसके बारे में तुम डिस्कस कर सकते हो, उसके ऊपर हम वन ऑन वन बात भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी तुम्हारे व्यूज़ है, जो भी तुम्हारे थॉट्स है, वो कमेंट में मुझे करके बताओ। ठीक है, वहाँ पे जब तुम कमेंट करके बताते हो अपने अपने थॉट्स, सब अच्छा लगता है। ठीक है, यही था। किसी और टॉपिक के ऊपर कौन सा वीडियो बनना चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर हमारे कंटेंट से रिलेटेड, वो तुम सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना ही था।
आई होप तुमने बहुत ज़्यादा रिलेट कर लिया होगा, कमेंट करके बताओ ताकि हमारे दूसरे भाइयों की भी मदद हो, ठीक है? इतना ही। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।